हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रंजीत कुमार। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 8 लेके आया हूं और 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के 4th और 5th क्वेश्चन। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, मेरे आई बटन में उसका लिंक मिला होगा, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10a प्लस बी इक्वल टू हम लोग को √3 दिया है और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। यहां तक जो भी चीज लिखा है ना, इससे आपको टेंशन नहीं लेना, इसको इग्नोर कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है a और b का वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ 10a माइनस a प्लस बी इक्वल टू √3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10a प्लस बी इक्वल टू हम लोग को कितना दिया, √3। क्लियर है? अब आपको याद रखना है कि ये जो √3 है ना, यहाँ पे 10 के फॉर्म में लिखना है। तो आपको याद होगा कि 10 कितने का वैल्यू √3 होता है, तो 10 मेरा 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 10a प्लस बी इक्वल टू क्या कर दो, 1060। ये √3 का वैल्यू ही होता है, 1060 का ही वैल्यू √3 होता है। और √3 की जगह हम लोग क्या कर 1060 लिख सकते हैं। अब ये 10 और 10 को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन कट करके आपको दिखाना नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, और इधर हमारे पास कितना बच गया, 60। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 60, और इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान सकते हैं, 1। अब आते हैं हम लोग दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग को दिया 10a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखना 10a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, हम लोग को 1/√3। तो अब ये चीज बताना होगा कि 10, ये देखिए 10 के फॉर्म में, तो इसको भी 10 के फॉर्म में लाना है। 10 कितना का वैल्यू जो होता है हमारा 1/√3 होता है, तो 1030 का वैल्यू हम लोग का 1/ क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 1030। क्लियर है? और ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30। तो इनको इक्वेशन आप क्या करो, 2 मान लो। तो हमारे पास इस इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण यहाँ पे करो 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 में हमारा क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री है, 60 कर दो। समीकरण 2 क्या है मेरा, a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, 30, तो यहाँ पे 30 कर दो। अब यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी प्लस माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a कितना हो जाएगा, 2a। अब देखिए यहाँ पे 60 और 30 कितना होता है, 90, तो यहाँ पे आप कर दो 90। अब हमको सिर्फ a का वैल्यू निकालना है, तो a कर लो क्या होगा, 90/2, और ये कट जाएगा, तो a कर लो हमारा कितना हो जाएगा, 45। तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया, 45। अब इस a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो 2 में कर दो। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जो प्लस वाला होगा उसमें पुट करने का। तो हम a का वैल्यू क्या समीकरण 1 में पुट करते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। अब देखो समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू रखते हैं। तो a हमारा कितना, 45, तो यहाँ पे 45 करेंगे, प्लस b हमारा है, b रहने देंगे, और इक्वल टू हमारा क्या, 60, तो 60 कर दिए। अब हम लोग को निकालना है b का वैल्यू, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 45 प्लस में है तो उधर चले जाएगा, क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16, ये प्लस में था, इधर माइनस हो गया 45, तो b इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 15। तो ये देख सकते हैं हमारा b इक्वल टू 15 आ गया, और a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 45। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, a और b का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं 5th नंबर बताता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है ये कथन को। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा क्या। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले को सॉल्व करके देखते हैं। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू हम लोग को क्या दिया है, साइन a प्लस साइन बी। ये अगर दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पे देखते पुट करके अगर इक्वल आ गया तो सत्य होगा, अगर इक्वल नहीं आया तो असत्य होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू 60 मान लेते हैं और b का वैल्यू 30 मान लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू 60 मान लिया, b का वैल्यू 30। तो यहाँ पे भी a का वैल्यू यहाँ पे 60 लेना है, b का वैल्यू कितना लेना है 30। यहाँ पे b जो था 30 रख दिए, a जो था यहाँ पे 60 रख दिए।
अब ये दोनों 60 और प्लस 30 को ऐड करेंगे तो क्या होगा साइन 90, और यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू देखा जाए तो होता है √3/2, और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ होता है 1/√1/2 होता है। अब यहाँ पे बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और ये दोनों नीचे अगर समान रहता है तो ऊपर एज इट इज लिखते हैं 3 + 1। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो LHS है वो RHS नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये वाला जो चीज होगा हमारा क्या होगा, असत्य। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया पहला क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पे साइन A + B नॉट इक्वल टू साइन A + साइन B होगा, और यहाँ पे बोल रहा है B इक्वल होगा, तो ये इसका कहना क्या है, गलत है। अब आते हैं हम लोग अगले दूसरे चीजों पे, ठीक है। अब दूसरा हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, थीटा के मान में वृद्धि। मान लो साइन थीटा है, मान लो कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे हम लोग 0 लिए, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 0 था, फिर 30, 45, 60, 90, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0, 0 का 0 होता है, और 30 का 1/2 होता है, और यहाँ पे 45 का देखा जाए 1/√2 होता है, और यहाँ पे अगर साइन 60 का देखा जाए √3/2 होता है, और इसका 1 होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 0 था, फिर आधा हो गया, फिर इससे बढ़ गया, ज्यादा है, 1/√2 क्या होगा, इससे बड़ा है, फिर इससे क्या होगा, ये बड़ा है, और ये फिर इससे बड़ा हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर थीटा में बढ़ा रहे हैं, 0 था 30 किए, फिर 45 के, 60 के, 90 के, जैसे थीटा में वृद्धि कर रहे हैं साइन थीटा में, उस तरह इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा ये दूसरा कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि थीटा के मान में अगर वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होगा, तो एज इट सही हो रहा है, ये भी तो जो कह रहे तो वो सही हो रहा है। अब अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या, चलिए देख लेते हैं उसको भी चेक करके। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा 0, कॉस फिर हम लोग 30 लेते हैं, फिर कॉस 45 लेते हैं, फिर कॉस 60 लेते हैं, फिर कॉस 90 लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखा जाए कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं √3/2, कॉस 45 का वैल्यू कितना ना 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और इसका कितना होता है 0। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर थीटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं ना, 0 से 30 कर रहे हैं, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। देखिए एक था, 1 से कम हो गया, फिर इससे कम हो गया, फिर इससे कम हो गया, और यहाँ पे आपके लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीटा के मान में अगर हम लोग वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो कथन था ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। यहाँ बोलता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है क्या। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है, अब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है और हम यहाँ पे साइन का लिखते हैं। साइन यहाँ पे अगर देखा जाए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, कॉस 0 का वैल्यू ये हम लोग साइन का लिख रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा, और कॉस 30 यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका क्या होता है 1/√2, और इसका √3/2, और इसका 1। ये वाला जो लिख रहे हैं ये साइन का वैल्यू लिख रहे हैं, और ऊपर वाला जो है हमारा कॉस का वैल्यू हो रहा है। तो क्या सभी मानों के लिए बराबर हो रहा है कि इसमें देखिए बराबर है, नहीं, इसमें बराबर है, नहीं, इसमें बराबर है, हाँ, इसमें क्या है बराबर है, इसमें भी बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होगा सभी थीटा के लिए बराबर नहीं होगा, सिर्फ कॉस 45 के लिए होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, नहीं, ये क्या हमारा गलत है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्नों पे आते हैं, उनको समझते हैं। ये वाला चीज हम लोग को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित नहीं होगा। मतलब कि a यहाँ पे कॉट a के जगह हम लोग को 0 कर देंगे, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए साइन 0 का वैल्यू होता है साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ये चीज याद होगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए कॉस अगर यहाँ पे आप कॉट 0 कर देंगे तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होगा 1, और साइन 0 का वैल्यू 0, और 1/0 को कहते हैं अपरिभाषित।
इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो ये हमारा सही बात बोल रहा है कि अगर ए इक्वल टू 0 लेंगे कॉट का अगर थीटा 0 लेंगे तो ये परिभाषित नहीं होगा, मतलब अपरिभाषित होगा। तो ये हमारा कथन क्या था, सत्य था। तो यहाँ पे हमारा क्या किया कि 8.2 के जो क्वेश्चन थे सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे 8.3 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे वीडियो में उसका फॉर्मूला आएगा और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको समझेंगे। तब तक के लिए क्या कीजिए, अगर वीडियो को पूरा आप देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ से अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह का वीडियो हम लोग और डालते रहते हैं, और अजीत सर आप लोगों के लिए एसएसटी के लिए डालते हैं, और ऋषि मैम आप लोगों के लिए इंग्लिश के लेके आने वाले हैं। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।